चेतन, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक सवाल थोड़ा आपको सहज करेगा लेकिन ज़रूरी है। आनंद मोहन को जो बाहुबली कहा जाता है उससे कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, पहले तो बड़ा अटपटा लगता था। हाँ, लेकिन बात यह है कि बाहुबली होता क्या है ना? बाहुबली मतलब क्या होता है? शक्तिशाली, हाँ, मजबूत। तो जब बाहुबली मजबूत और शक्तिशाली होता है और उसके बाद मूवी भी निकल आई, तो हम लोग बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे कि पिताजी लिखते बहुत अच्छा हैं, उनको कलमबली भी बोलना चाहिए। वैसा भी बात, और ये सब बातें जो हैं कोई नेता के ज़ुबान से शायद ही आप सुनिएगा। ये ज़्यादातर प्रेस वाले लोग उनको इस तरीके से संबोधित करते हैं। अब बहुत किताबें भी लिखी हैं उन्होंने जेल में रहते हुए। बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं कि मेरे पिताजी कलमबली हैं। हाँ, बाहुबली है कि नहीं है वो अपनी जगह। हाँ, और हमको नहीं लगता है कि, और अब देखिए, हाँ हाँ, ये हम नहीं बोलेंगे, कोर्ट का बाय कोर्ट अगर आप चलिएगा तो मेरे पिताजी के ऊपर जितने भी केसेस थे वो सारे झूठे साबित हो गए। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं चेतन आनंद। जी हाँ, चेतन आनंद किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। बहुत संघर्ष करने वाले युवा नेता हैं, आरजेडी के विधायक हैं। आपका सिटी पोस्ट में स्वागत है चेतन। अभी आपके पिताजी बाहर आने वाले हैं, बहुत दिनों बाद आपके कोसी के लोगों की मनोकामना पूरी होने वाली है। देखिए, इसके लिए औपचारिक घोषणा जब तक नहीं हो जाती तो हम लोग उस पर क्या ही बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोलेंगे, ये जो नियम में जो किया गया है सभी लोगों के लिए किया गया है, हाँ, और उसका हम लोग स्वागत करते हैं। नहीं तो नियम में संशोधन जो आप की बात उठ रही है, ये तो नियम ही बना था आनंद मोहन के जेल में जाने के बाद, मतलब पहले से नियम नहीं था। अब उसको हटा लिया गया जेल से बाहर आने के पहले। तो इसमें हाय तौबा क्यों मची? नहीं, ये आप सही बोल रहे हैं। 2007 में पापा जेल गए थे, 2012 का ये नियम है। तो हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि हाय तौबा क्यों मची हुई है। हाँ, जो लोग मचा रखे हैं उनको समझना चाहिए, है ना। लेकिन ये बात है कि भारत का संविधान ये कहता है कि सभी लोग एक ही नज़रिए से देखे जाने चाहिए। हाँ, और हर एक स्टेट में एक ही रूल होना चाहिए। तो ये अकेला बिहार में जो है ये रूल था। अब हम लोग देश के साथ हैं इस रूल में, है ना। पूरे यूपी में जो रूल है वो अब बिहार में है, जो आपको झारखंड में है वो बिहार में है। तो सब जगह अब जो है समानता जो जिसकी बात करते हैं कि होनी चाहिए रूल्स में, हर एक स्टेट, और मतलब जो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है उसका भी गाइडलाइंस ये कहता है कि हर जगह रूल एक जैसा होना चाहिए। तो उधर है, तो उसके लिए तो हम एज सरकार के पार्ट, एक विधायक, हम ये कहेंगे कि ये अच्छा नियम है। हाँ, और इसको सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आपके पिता के समर्थक हजारों लाखों में हैं, वो लगातार कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर आए। तो अब उम्मीद बंधी है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, वही हम कह रहे हैं कि उम्मीद है, पॉजिटिव थिंकिंग है, हम लोग पॉजिटिव सोच भी रहे हैं। घर पे शादी भी है, हमारी ही शादी है, तो अभी तो उसमें ज़्यादा उलझे हुए हैं, है ना। लेकिन हम ये मानते हैं कि एक आदमी को सकारात्मक सोचना चाहिए, और हम लोग भी सकारात्मक सोचते हैं। आपकी शादी हो रही है, नए जीवन की शुरुआत एक तरह से कह सकते हैं। तो कैसे फिक्स हुई शादी? आपने खुद पसंद किया दुल्हन को, या दुल्हन ने आपको पसंद किया, या परिवार की कोशिश का नतीजा? मम्मी ने दुल्हन को पसंद किया, हाँ, उसके बाद पापा ने पसंद किया, फिर हमारे तक बात आई। तो हमें भी जब मतलब बात विचार जब हुआ और जब हमने समझा तो हमको अच्छा लगा कि मतलब ये एक मतलब इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तब हमने हाँ बोला मम्मी को कि हाँ, अब इसमें जो है फिक्स कर दिया जाए। अच्छा चेतन, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक सवाल थोड़ा आपको सहज करेगा लेकिन ज़रूरी है। आनंद मोहन को जो बाहुबली कहा जाता है उससे कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, पहले तो बड़ा अटपटा लगता था। हाँ, लेकिन बात यह है कि बाहुबली होता क्या है ना। बाहुबली मतलब क्या होता है?
शक्तिशाली, हाँ मजबूत। तो जब बाहुबली मजबूत और शक्तिशाली होता है और उसके बाद मूवी भी निकल आई, तो हम लोग बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे कि पिताजी लिखते बहुत अच्छा हैं, उनको कलमबली भी बोलना चाहिए। लेकिन वैसा भी बात, और ये सब बातें जो हैं कोई नेता के ज़ुबान से शायद ही आप सुनिएगा। ये ज़्यादातर प्रेस वाले लोग उनको इस तरीके से संबोधित करते हैं। हाँ, बहुत किताबें भी लिखी हैं उन्होंने जेल में रहते हुए। बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं कि मेरे पिताजी कलमबली हैं। हाँ, बाहुबली है कि नहीं है वो अपनी जगह, हाँ। और हमको नहीं लगता कि, और अब देखिए, हाँ हाँ, ये हम नहीं बोलेंगे, कोर्ट का, बाय कोर्ट अगर आप चलिएगा तो मेरे पिताजी के ऊपर जितने भी केसेस थे वो सारे झूठे साबित हो गए। एक जो केस जिसमें पिताजी को हुआ, ये सज़ा हुआ, उसमें भीड़ भड़काने का आरोप लगाया गया। हम तो आज भी बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी उसमें निर्दोष हैं, है ना। मेरे पिताजी उधर थे ही नहीं, भीड़ को भड़काने का काम वो किए ही नहीं। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह हैं, हाँ। और हमको नहीं लगता कि मतलब ये बाहुबली कह करके उनको संबोधित करना चाहिए। आनंद मोहन तो कोई गुंडा बदमाश है नहीं, और नहीं लुटेरा और किडनैपर है। बाहुबली नाम शायद इसलिए पड़ा कि वो 1990 के दशक में लड़ाई लड़े, जो लड़ाई शुरू चल रही, संघर्ष चल रहा था अगड़ों पिछड़ों के बीच, वो उस लड़ाई के एक धुरी थे। देखिए, ये सब बातें अब पुरानी हो गई हैं। ये सब मतलब एज इन हमारा देश उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। हाँ, उस समय भी अगड़े पिछड़ों और ये सब की लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी सही और गलत के बीच में, हाँ। और उस समय की जो भी चीज़ें थी उसके ऊपर हम कौन होते हैं कमेंट करने वाले? हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, है ना। तो ये सारी बातें जो भी आप कह रहे हैं, हमको लगता है कि ये इसमें कोई मतलब सच्चाई नहीं है। क्योंकि आज भी जब पापा ने पार्टी बनाई 95 में, तो वो अकेले नहीं चले थे, हाँ। उनके साथ बहुत सारे साथी थे जो अन्य कास्ट के थे उनके साथ, है ना। आज भी उनके सबसे अजीज मित्र कुलानंद यादव अकेला जो हैं, वो आज फ्रेंड्स ऑफ आनंद के हम लोग का जो संगठन है उसमें बहुत बड़े पोस्ट पे हैं। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि बहुत तेजी से एक नेता के रूप में उभरे, और यही कारण था कि इनके पीछे सरकारें पड़ी, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इनको जेल जाना पड़ा, मुकदमा झेलना पड़ा। नहीं, वो सारी बातें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो हम लोग डिटेल में जब आएंगे, जब देखेंगे क्या हुआ, जब हम लोग बैठेंगे तब शायद करेंगे। लेकिन आज कुछ और बातें हैं, आज घर पे दूसरे फंक्शंस हैं, है ना। तो वो सब बात, कौन किसके पीछे पड़ा, कौन किसके पीछे नहीं पड़ा, हाँ, ये सारी बातें कहाँ अब उसके ऊपर हम लोग कुछ बात करेंगे। चेतन की शादी है, शादी की तैयारी में है, और एक दूल्हे से बात हो रही है मेरी, तो शादी अभी प्रायोरिटी है। और चेतन बड़े संभल कर बोलते हैं और पढ़े लिखे हैं, तो इनका राजनीति करने का तरीका और सलीका भी कुछ अलग ही है। आपको लगातार हम सिटी पोस्ट पर दिखाते रहे हैं। हमारी भी शुभकामना है, सिटी पोस्ट की भी शुभकामना है कि चेतन की खूब बढ़िया से शादी हो जाए और आनंद मोहन जी सकुशल जेल से रिहा हो जाए।